इसमें आएंगे कमेंट्स। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर मराठी सेशन सेकेंड। तो हमने कल देखा था अशुद्ध वाक्य म्हणजे काय। आज हम लोग देखेंगे विशेषण। विशेषण जिसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। उसकी व्याख्या है नाम के बारे में विशेष माहिती या ज़्यादा मालूमात दर्शाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो नाउन होता है उसके बारे में, उससे रिलेटेड स्पेशल इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दर्शाने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। उसी को हम लोग सिफत कहते हैं, उसकी तारीफ कहते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है। चांगला एक एग्जाम्पल दिया हूँ समझने के लिए। इसमें सारी क्वालिटीज आ गए, अच्छा, बुरा, नॉनसेंस, मूर्ख, सदाचारी, सच्शील। तो जितने भी ऑल ओवर क्वालिटीज होते, खूबियाँ होती है, तो वो सारी खूबियाँ विशेषण में आ गई। उसके बाद काला लिखा हूँ समझाने के लिए, ब्लैक। तो इसमें जितने भी कलर्स हैं, लाल, पीला, काला, हरा, हाँ, ये सारे कलर्स क्या है, विशेषण में आते हैं। उसके बाद ऑल नंबर, जितने भी फिगर्स है, 1 से लेके 1000, करोड़, हाँ, मिलियन, मिलेनियन, बिलियन, ये सारे क्या आते हैं, विशेषण में आते हैं। उसके बाद खूब, कमी, जास्त, मतलब ज़्यादा, कम, थोड़ा, ये सारी चीज़ें भी विशेषण में आती हैं। जैसे नंबर्स में भी हम लोग बोलते हैं ना कि वो पहला है, वो दूसरा है, हाँ, वो चौथा है, तो वो भी सारे विशेषण में आते हैं। फिर हम लोग जो कोण बोलते हैं, जैसे चौकोन, त्रिकोण, षटकोण, चौपट, ये सारे क्या है, ये भी विशेषण में आते हैं। एकेरी, सिंगल, प्लूरल, ये सारे भी विशेषण में आते हैं। फिर अकेला, ज़्यादा, बहुत, सारे, ऐसे भी शब्द क्या आते हैं, विशेषण में आते हैं, ये जो दर्शाते हैं नाउन के बारे में। उसके बाद हा, तो, त्याची, अम्मी, जितने भी सर्वनाम हैं, उन्होंने, उनके, हमने, तुम्हारे, आप, मैं, खुद, तो वैसे ही मराठी में जितने भी प्रोनाउन है, तुमचा, तुम्हाला, तुमची, आम्ही, स्वतः, सर्वजण, सगळेजण, हाँ, तो, ती, ते, हा, ही, हे, ये जितने भी प्रोनाउन है, सर्वनाम है, वो विशेषण में आते हैं। उसके बाद कच्चा, पक्का, फिर उसमें टेस्ट है, अम्बट, खट्टा, खारा, मीठा, हाँ, नमकीन, टेस्टलेस, हाँ, तुरट का मतलब होता है, पानसेड़ बोलते हैं हम लोग, तुरड़ बोलते हैं, टेस्टलेस उसको तुरड़ बोलते हैं। गोड़, कड़ू, जितने भी टेस्ट है वो भी विशेषण में आ गए। फिर उसके बाद डजन, उसके बाद मिलीमीटर, लीटर, ग्राम, लेंथ, विड्थ, लंबी, रुंदी, एक्सेट्रा, ये सारे जो है ये विशेषण में आते हैं। ये जानबूझ के टेबल में दिया क्या, आगे कन्फ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हम लोग। ये टेबल एक बार फिर से देख लो आप लोग। क्वालिटीज़ है, ऑल क्वालिटीज़, ऑल कलर, ऑल नंबर्स, उसके बाद प्रोनाउन सारे, ऑल टेस्ट, और फिर जो भी हमारी मेजरिंग वाली चीज़ें हैं या वेट वाली चीज़ें हैं जिसमें हम काउंट करते हैं, वो विशेषण में आते हैं।
अभी इसका तो कोई लेना देना नहीं, एक फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, एक नॉलेज के लिए दिया हूँ मैं। हमको तो विशेषण से मतलब है, विशेषण की हमने व्याख्या यहाँ पर देख ली है कि नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। विशेष्य, विशेषण जिस नाम के बारे में, विशेषण जिस नाम के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन दर्शाता है उसे विशेष्य कहते हैं। या तो फिर वो इंसान हो या फिर कोई चीज़ के बारे में भी वो उसकी स्पेशलिटी बता सकता है, तो विशेष्य हो जाता है। अगर इंसान है तो हम लोग उसको विशेष्य पकड़ लेंगे। और जो उसकी तारीफ हो रही है, भाई राजू क्या है, राजू अच्छा लड़का है, अच्छा क्या हो गया, विशेषण है, और विशेष्य क्या हो गया, राजू हो गया। ठीक है, तो उसे विशेष्य कहते। विशेषण आणि विशेष्य, जैसे चांगला मुलगा, अच्छा लड़का, लड़का विशेष्य में आ गया, और जो उसकी अच्छाई है, अच्छा है, वो विशेषण में आ गया। काला कावड़ा, काला कौवा, कावड़ा मीन्स कौवा। एकेरी रास्ता, और सिंगल वे, एकेरी मतलब सिंगल। पाच टोप्या, पाच टोपिया, कैप्स। त्याची पिशवी, उसकी क्या है, बैग है, थैली है। तो ये विशेषण में, और विशेष्य ये हो गया। खूब लोग, ज्यादा लोग। विशेषणों के प्रकार क्या है, गुण विशेष, संख्या विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुण विशेषण, संख्या विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे गुण विशेषण। जो विशेषण, जो एडजेक्टिव नाम का किसी भी प्रकार का गुण, उसकी खासियत, उसकी क्वालिटी या विशेष स्पेशलिटी दर्शाता है, उसे हम गुण विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, उदा का मतलब होता है उदाहरणार्थ। जैसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, इन शॉर्ट में, वैसे मराठी में उदाहरण को उदाह करके लिखते हैं। ठीक है, ये दो है पॉइंट, ये विसर्ग है। मोटी मुले, बड़े बच्चे, यहाँ पर जो विशेषण है वो मोटी है। आंबट कैरी, आंबट का मतलब खट्टा, खट्टी कैरी। पांढरा ससा, पांढरा मीन्स सफ़ेद, ससा मीन्स खरगोश। शूर सरदार, वॉरियर, ब्रेव वॉरियर। सुंदर चित्र, लाल रक्त, रक्त मतलब खून, लाल खून। खरा माणूस, सच्चा इंसान। बुटका राजू, नाटा बुटका राजू। स्वच्छ घर, साफ घर। अशक्त मतारा, अशक्त मतलब फीबल, कमज़ोर, वीक, बुढ़ा। बड़बड़ी मीना, बड़बड़ करने वाली मीना लड़की का नाम है। रागिट समीर, गुस्सेल समीर, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। इतने एग्जाम्पल हमने दिए हैं। जो विशेषण नाम का किसी भी प्रकार का गुण, क्वालिटी या विशेष स्पेशलिटी दर्शाता है, उसे हम लोग गुण विशेष कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ पर गुण विशेषण। ये इसकी डेफिनेशन है। अब संख्या विशेषण, संख्या का मतलब होता है नंबर्स। जो विशेषण, जो एडजेक्टिव किसी भी प्रकार की गिनती, नंबर्स, फिगर्स या गणन, गणन मतलब गिनती, दर्शाता है, उसे संख्या विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर नंबर्स, उदाहरणार्थ पाव चपाती, पाव चपाती, खाने वाला पाव नहीं, जो मेजरिंग वाला पाव है, आधा पाव। जैसे मराठी में शेर भर बोलते, पाव शेर बोलते, हाँ, वैसे पाव चपाती। डझन भर केळी, डझन भर केला। चार मित्र, चार दोस्त, एक एक मुलांनी, मतलब पर हेड, हर एक बच्चे ने। लांबी, रुंदी, लेंथ, विथ, हाँ, अर्धा ग्लास वगैरह, आधा, अर्धा, पूर्ण, हाँ, वन थर्ड, ये सारे क्या हो गए, संख्या विशेषण में आ गए। इसीलिए पहले मैंने आपको टेबल में बता दिया था। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम से बने हुए विशेषण को, सर्वनाम से बने, सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन, सर्वनाम से बने विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
जहाँ पर अगर खासियत ना हो, जैसे ये संख्या या जो इंसानी खासियत, अच्छा बुरा छोटा लंबा चौड़ा, ये वहाँ पर ना हो, मौजूद ना हो, उनकी उपस्थिति ना हो, तब जब प्रोनाउन होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, विशेषण एडजेक्टिव हो जाते हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि जो क्रियापद होते हैं ना, हमारे इधर उसको एक्शन बोला जाता है। क्रियापद को एक्शन, खाना पीना उठना बैठना, हाँ, खेलने पढ़ने झोंकने ऐकने मारने पहाने, ये सारी क्या है, क्रियापद है, वर्ब है। पर एक सेंटेंस ऐसा है जहाँ पर एक्शन ही नहीं है, जहाँ पर ना बोलना है, ना सोना है, ना उठना है, ना रोना है, ना देखना है, और वहाँ पर पूछा जाता है कि भाई क्रियापद पहचानो। तो ऐसे मौके पर वहाँ पर क्रियापद क्या हो जाता है, जो लास्ट का एंडिंग वर्ड होता है, जैसे इज आर इंग्लिश में होते हैं हमारे, वॉज तो मराठी में आहे होता असेन, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, क्रियापद हो जाते हैं। हाँ, ये सब जगह नहीं होता है ऐसे। तो यहाँ पर भी क्या है, जब उनकी मौजूदगी ना हो, संख्या की, उन क्वालिटीज़ की, तब ये जो प्रोनाउन है वो क्या हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं। हाँ, मनुष्य, किसकी बात हो रही है, इस मनुष्य की, इस मनुष्य की, यह मनुष्य, तो यह क्या है, मनुष्यों को दर्शा रहा है, यह मनुष्यों को दर्शा रहा है, उसके बारे में बता रहा है, यह मनुष्य, तो वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो पक्षी, वह पक्षी, माझे पुस्तक, मेरी किताब, तिच्या साड्या, उसकी साड़ियाँ, असल्या झोपड्या, ऐसे झोपड़ियाँ, कोणता गाव, कौन सा गाव, सर्व देश, सारा देश, आमचा बंगला, हमारा बंगला, ती इमारत, वगैरह वगैरह। वह इमारत। तो हमने यहाँ पर पहले क्या देखा, गुण विशेषण, जिसमें खासियत होती है, खुसूसियत होती है। उसके बाद नंबर्स, फिगर्स, फिर उसमें आपके मेजरिंग हो गया, वज़न हो गए, और सार्वनामिक विशेषण, ये जितने भी प्रोनाउन है वो विशेषण कहलाते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया है। अभी क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाते हैं पेपर में, उसके बारे में देखेंगे। ठीक, प्रश्न, इथून पाचवा बंगला माझा आहे या वाक्यातील विशेषण ओळखा। इथून पाचवा बंगला माझा है या वाक्यातील विशेषण ओळखा, कि यहाँ से पांचवा बंगला मेरा है, मतलब पांचवे क्रमांक का, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्रमांक का, नंबर का। भाई यहाँ से तीसरा जो घर है मेरा है, तीसरे नंबर का जरूरत नहीं पड़ती हमको, सामने वाला समझ जाता है। इथून पाचवा बंगला माझा है या वाक्यातील विशेषण ओळखा। बंगला नाउन हो गया है। अब यहाँ पर मैंने ये प्रोनाउन है माझा, तो यहाँ पर ये विशेषण क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जब नंबर्स और जो खासियत है, क्वालिटीज़ है, जब नहीं रहेगी तो वो प्रोनाउन को हम लोग विशेषण समझेंगे। तो यहाँ पर तो हमारे पास नंबर है, ठीक है। इथून मतलब यहाँ से हो गया, तो इसका आंसर क्या है, इथून पाचवा बंगला माझा आहे या वाक्यातील विशेषण पाचवा, बी, कि यहाँ से जो पांचवा नंबर का बंगला है वो मेरा है। पुढे बघू आपण, मेथीची भाजी बेचव लागते, मेथीची भाजी बेचव लागते या वाक्यातील विशेषण ओळखा। मेथी सब्जी का नाम है, बेचव इट्स अ टेस्ट, ये स्वाद है, स्वाद में आ गया, ये टेस्ट में आ गया। बेचव का मतलब होता है टेस्टलेस, कि यार मेथी की सब्जी बड़ी बेचव, मराठी में हम लोग बेचव बोलते, कि कोई स्वाद ही नहीं है, स्वादहीन है। तो भाजी भी नाउन हो गया है, लागते ये हम लोग क्रियापद में, मेथी ये नाउन में हो गया है, बेचव ये टेस्ट है, इसकी खासियत बता रहा है कि मेथी की सब्जी कैसी है, स्वादहीन है। तो इसका आंसर हो गया बेचव, डी हमारा आंसर है, बरोबर। प्रश्न 3,
रागीट समीर ने राजूला मारले. रागीट गुस्सेल, गुस्सा करने वाला. समीर ने राजू को मारा. तो यहाँ पर समीर की क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है भाई? वो गुस्सेल है, गुस्से वाला है, शॉर्ट टेम्पर्ड है वो. तो इसका आंसर क्या होगा? रागीट. ये हमारा आंसर है. मी डझनभर केळी खाल्ली या वाक्यातील विशेषण ओळखा. मैंने डजन भर मतलब 1 डजन केले खाए. तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? डजन. समीरने दिलेली कैरी आंबट लागते. समीरने दिलेली कैरी आंबट लागते या वाक्यातील विशेषण ओळखा. तो क्या होगा? समीर ने दिलेली कैरी आंबट लगते. कैरी कैसी थी? समीर ने दी हुई कैरी कैसी थी? खट्टी थी, आंबट थी. तो आंबट क्या है? ये विशेषण है. ये कैरी की विशेषता बता रहा है. रीमाचा स्वभाव तापट आहे. रीमाचा स्वभाव तापट आहे. यहाँ पर जो रीमा का नेचर कैसा है? तापट. जैसे गुस्सेल होता है वैसी तापट होता है, सिमिलर. गुस्सेल. तो यहाँ पर आंसर है हमारा ए, तापट. पुढे, माझ्याकडे 7 अंडी आहेत. अंडा एक वचन, अंड या अंडा एक वचन, अंडी अनेक वचन. माझ्याकडे 7 अंडी आहेत, मेरे पास 7 अंडे है. तो इसका विशेषण क्या हो गया? इसमें नंबर है. अंडे कितने हैं मेरे पास? तो 7 है. तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, 7. समीर धावण्याच्या शर्यतीत पहिला आला. समीर रेस में क्या हो गया? पहला आया, पहला नंबर उसका आया. तो इसमें कि जो रेस में समीर क्या आया? पहला आया. ये खासियत बता रहा है उस रेस की कि समीर रेस में पहला आया. तो ये यहाँ नंबर आया है, तो ये हो गया उसका विशेषण. सी, पहला. सॉरी, हाँ बराबर. आकाशात काळे ढग जमा झाले. आकाश में काले बादल जमा हो गए. ढग का मतलब होता है बादल. आकाश में काले बादल जमा हो गए. तो कैसे बादल जमा हुए? काले मीन्स काले. तो यहाँ पर ये जो है गलत हो गया. यहाँ पर डी होना चाहिए था. प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है. तो समझ में आया आपको? एक नज़र हम लोग थोड़ा कमेंट्स भी देखेंगे. और हमारी जो रिकॉर्डेड बैच है जिसका डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, तो 699 उसकी फ़ीस है. आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, अवेलेबल है. बहुत अच्छे आप लोग आंसर दे रहे हो. वेरी गुड, सही आंसर है. बहुत अच्छे. अभी क्या होता है, बहुत कंप्लेंट आती है स्टूडेंट की कि आप सर कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हो, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हो. तो इतने जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर कोई जेन्युइन पूछता है तो भाई बनता है जवाब देना. बहुत सारे ऐसे रहते आउट ऑफ सिलेबस आपके क्वेश्चंस रहते. अभी यस्टरडे किसी ने पूछा था कि वो समास बताओ. भाई समास आउट ऑफ सिलेबस है, आपको जब है ही नहीं तो क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करें. उसके लिए हम लोग इंशाल्लाह बाद में एक लेक्चर बनाएंगे. समास है, बाकी की जितनी भी ग्रामर पार्ट है, ठीक है. तो जो जेन्युइन पूछना है वो पूछिए आप, आउट ऑफ सिलेबस मत पूछिए. तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करो आप. जो टेबल है आपने अगर इसको भी याद रख लिया, मगअप कर लिया कि भाई ऑल क्वालिटीज़ विशेषण में आ गई, कलर्स, नंबर्स, उसके बाद प्रोनाउंस, टेस्ट, हाँ जो मेजरिंग है, वेट्स है, ये सारे विशेषण में आ गए. ये अगर दिमाग में रह गया तो जवाब देना बड़ा आसान पड़ जाएगा. ठीक है, इसके लिए टेबल मैंने आपको पहले बता दिया है. हमारा यहाँ पर विशेषण पूरा हो गया है. अभी हम लोग आगे क्या लेंगे?
हम्म, wait, जोड़ाक्षर। चलिए, अलंकार। अलंकार का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, साजो सामान, खूबसूरत दिखने के लिए, जिसको हम दाग दागिनी मराठी में बोलते हैं। तो इसका इसमें क्या काम है भैया अलंकार का भाषा में? तो जैसे हम उसको खूबसूरत बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने भाई कहीं जाना है शादी में, तो मैंने ग्लासेस लगा लिए, हाँ, थोड़ा लुक अपना चेंज कर लिया है। पार्टी वेयर ड्रेस कुछ अलग होते हैं, पुरुषों में तो कम होते हैं, फैशन के लिए लड़कियों में ज़्यादातर होते हैं। तो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम लोग को अलंकार की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो ज्वेलरीज आ गए, ऑर्नामेंट्स आ गए, तो भाई जो रोज़ का लुक रहता है उससे हटकर इंसान दिखता है। तो अलंकार का ये काम है, इंसान को खूबसूरत दिखाना। वैसे ही इसमें भाषा को खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी समृद्धि बढ़ाने के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, उसको रीच करने के लिए अलंकार की जरूरत पड़ती है। तो क्या डेफिनेशन है अलंकार की? हम जब बोलते हैं या लिखते हैं तब हमारी ये कोशिश होती है कि हमारा ख्याल, जो भी हमारे विचार है, थॉट्स है, बातें हैं, दूसरे तक प्रभावीपन से, मीन्स इम्पैक्टली उसका प्रभाव पड़े, दूसरे तक प्रभावीपन से पहुंचे, और अपनी बात, अपने विचार, अपने जो मत है, ओपिनियंस है, हम उसको सुंदर तरीके से, खूबसूरती के साथ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसका भाई इन्फ्लुएंस हो, उसका परिणाम हो। और ऐसे में हम अलंकारों का या अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है डेफिनेशन आपको? कि हमारी जो बात है, हमारे विचार है, ख्याल है, हमारे ओपिनियंस है, हमको पहुंचाना है दूसरे तक, बड़े खूबसूरती के साथ पहुंचाना है। तो हम क्या करते हैं, अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो पहले के ज़माने से आ रहा है ये अलंकारिक शब्द। ये मोहित करने वाले कुछ शब्द होते हैं। आज जो शायर और कवि, लेखक इसके बिना अधूरे हैं। तुम्हारा जो मुखड़ा है वो चांद जैसा है, आप हिरन जैसी चलती हो, ये सब क्या है भाई? ये उसको खूबसूरत बना रहा है। उसके अल्फाज, उसके अल्फाज के साथ वो अल्फाज भी, वो वाक्य भी खूबसूरत हो रहे हैं, और सामने वाले की तारीफ भी हो रही है। तो भाषा की सुंदरता और सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम अलंकारिक शब्दों का उपयोग करते हैं। अब ये बताने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं, मैं चाहे तो सीधा आपको क्वेश्चन बता दूं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मगर आप फ्यूचर टीचर हो भाई, एक भविष्य के शिक्षक हो, तो भाई जो आप एग्ज़ाम में दे रहे हो कि भाई क्या है ये समझना भाई आपको ज़रूरी है। ये आपकी ड्यूटी है कि हम लोग किस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, अलंकार क्या होते हैं। तो बड़ा मैं इन शॉर्ट समझा दूंगा उसको। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है समझने की, आपको सिर्फ क्वेश्चन भी बता दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा भाई इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हमको ये याद रखना है। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार, दो अलंकार है, दो ग्रुप है। पहला है शब्दालंकार, उसमें आते अनुप्रास और यमक। अनुप्रास और यमक शब्दालंकार में आते हैं। अनुप्रास का मतलब क्या होता है? रिपीटेड वर्ड, वो क्या बोलते हैं उसको, लूप। जैसे लूप में कोई रखते हैं ना, लूप में गाना वगैरह, तो वैसे रिपीटेड जो वर्ड होते हैं उसको हम लोग अनुप्रास बोलते हैं। जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, गड़द नीड़े गड़द जलद जल भरूनी आले, शीतल तनु चपल चरण अनिल गन निगाले। देखो इसमें रिदम भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, भले भाषा समझ में नहीं आ रही है। गड़द नीड़े गड़द जलद जल भरूनी आले, शीतल तनु चपल चरण अनिल गन निगाले। इसका मतलब होता है गड़द नीड़े गड़द जलद। जलद का मतलब होता है बादल, ढग का समान अर्थ शब्द है जलद। गड़द मतलब डार्क, नीले कलर के जो बादल है,
वो जल भर के मतलब उस बादलों में पानी भर के वो उसमें भर गया है पानी, वो निकल गया है पानी भर के शीतल तनु, और उसमें जो ठंडी चपल चरण अनिलगन निकाले, और फिर ठंडी ठंडी हवा भी उसके साथ में बहने लगी। इसका मतलब ये है। पर इसमें क्या है, देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है ल ल ल ल ल ल, ये रिपीटेड हो रहा है बार बार, तो इससे एक रिदम बन रहा है, इसकी खूबसूरती भी बढ़ रही है। गड़द निड़े गड़द जलद जल भरूनी आले शीतल तनु चपल चरण अनिल गन निगाले। तो ये हो गया हमारा अनुप्रास। जैसे मैं हमेशा मेरे बैच में बताता हूँ, बताना ही पड़ता है क्योंकि इसके लिए इसे और ज़्यादा एग्जाम्पल है ही नहीं। हमारा हिंदी वाला और मराठी वाला बड़ा फेमस है की काकाने काकीला कपाटात कोंडले कारण की काकीने काकाचे कामाचे कागद कातरीने करा करा कापले। वैसे हिंदी में भी अमूमन बोला जाता है फिल्मों में, या हमने बचपन में भी हम लोग बोलते थे कि चंदू के चाचा ने चंदेव की चाचू को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। इस तरह के जो वाक्य होते हैं रिदमिक, इसे हम लोग अलंकार में अनुप्रास कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रास। यमक, यमक सबको पता है, राइम्स, राइमिंग वर्ड। काळा काळा कापूस पिंजला रे, ढगांशी वारा झुंजला रे, आता तुझी पाळी वीज देते टाळी। रे रे पाळी टाळी, जो एंड में खत्म होता है हमको इतना पता है, जो एंड में है जो मैच हो रहा है नीचे का लाइन से भाई वो राइमिंग है। आला गेला, हाँ, तुझी माझी, ये क्या है यमक। तो अनुप्रास में क्या आता है, सॉरी शब्दालंकार में अनुप्रास और यमक। अनुप्रास रिपीटेड वर्ड होते हैं और यमक में राइमिंग वर्ड। अभी हम लोग अर्थालंकार देखेंगे। सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, उपमा बोलते हैं हम लोग। सॉरी, उपमा, उपमा का मतलब होता है तारीफ, किसी को टाइटल देना, खिताब देना, उसको बोलते हैं उपमा। जैसे तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है, तो चांद जैसा हमने उसकी क्या की, हमने उसको खिताब टाइटल दिया चांद का। तो उपमा में ये कैटेगरीज है, ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उपमा का मतलब होता है किसी को खिताब देना, टाइटल देना। तो इसमें ये चार उपमा के क्या है कि क्या बोलेंगे हम लोग उसको वर्गीत किया है चार में। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, साम्यवाचक शब्द। अभी उपमेय का मतलब क्या होता है, जिसकी तुलना करनी है, ये जिसका वर्णन करना है वो घटक। मतलब अभी मैंने बोला कि भाई किसी लड़की की तारीफ कर रहा हूँ मैं शायर हूँ, तो वो हो गई, वो लड़की क्या हो गई, उपमेय हो गई। ठीक है, जिससे तुलना करवानी है या जिसकी उपमा प्रशंसा दी जाती हो वो घटक। जैसे मैंने उस लड़की की तारीफ की, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, तो मैं किससे उसकी तुलना कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ उसको चांद, तो चांद हो गया उपमान। ठीक है, साधारण धर्म, दोनों में जो इक्वल रिलीजन है, वो रिलीजन वाला नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला रिलीजन नहीं, ग्रामर वाला रिलीजन की बात हो रही है। जो साधारण धर्म है, दो वस्तुओं में रहने वाली एक जैसी समानता, इक्वालिटी, अथवा समान गुणधर्म, या इक्वल क्वालिटी, इक्वालिटी। तो दोनों में क्या समानता है, साधारण धर्म में उस लड़की को क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो चेहरा है, तुम्हारा जो मुखड़ा है वो चांद जैसा है। तो चांद भी खूबसूरत है, और जिस लड़की की तारीफ कर रहा हूँ एज ए शायर, एज ए कवि, तो उनमें क्या इक्वालिटी है, खूबसूरती। ठीक है, तो खूबसूरती किसमें, इसमें आ गया, साधारण धर्म में खूबसूरती आ गया। समझ में आ रहा है आपको। उपमेय किसकी तारीफ हो रही है, वो उपमेय में आ गया, मतलब वो लड़की जो भी XYZ है वो लड़की उपमेय हो गई। और जिससे मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ, मैं उसको चांद से कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो चांद हो गया उपमान। दोनों में क्या खासियत है कि दोनों खूबसूरत है, तो वो हो गया साधारण धर्म। साम्यवाचक शब्द, इनको जोड़ने वाला जो ब्रिज है, इनको जोड़ने वाला जो पुल है, ऊपर दिए गए समानता को दिखाने वाला शब्द, जो समानता दिखाने वाले शब्द होते हैं, सारखा, सारखे, सारखी, प्रमाणे, परिगत, ये शब्द आते हैं
किसमें? उपमा में। जैसे तुम्हारा मुखड़ा चांद समान है, चांद समान मीन्स चांद जैसा, समान एक ही हो गया ना। तो जो समान है या जैसा है वो हो गया साम्यवाचक। दोनों का साम्य बता रहा है वो, दोनों का साम्य बता रहा है, एक जैसा होना बता रहा है। तो दोनों को जो ब्रिज है जोड़ने वाला, उन शब्दों को हम लोग साम्यवाचक शब्द कहते हैं। आगे उसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग और अच्छे समझ में आएगा आपको। समीरचे अक्षर मोती सारखे सुंदर है, सुंदर आहे। समीरचे अक्षर मोती सारखे सुंदर आहे, कि समीर की जो हैंड राइटिंग है, हस्ताक्षर है, वो मोती जैसे खूबसूरत है। तो यहाँ पर समीर के अक्षर की बात, राइटिंग है, हैंड राइटिंग की बात हो रही है। तो ये हो गया उपमेय। समीर का जो अक्षर है वो हो गया उपमेय। तो किसके साथ तुलना हो रही है उसकी? कंपेयर किया जा रहा है मोतियों के साथ, पर्ल्स के साथ। तो जो मोती है वो उपमान हो गया, सॉरी उपमान हो गया सेकेंड नंबर वाला। अब दोनों में क्या खूबी है? एक जैसी खूबसूरती, मोती भी बड़ा खूबसूरत है और उस जो अक्षर है वो मोती जैसा है। तो जो खूबसूरती है वो साधारण धर्म हो गया और साम्यवाचक हो गया सारखे। ये जो सारखे है ये हो गया उसका साम्यवाचक शब्द। तो हमने उसको डाल दिया इधर। समीर का अक्षर क्या हो गया? उपमेय, उपमान मोती हो गया, साधारण धर्म खूबसूरती, और उनको जोड़ने वाला जो शब्द है सारखे। वैसे अंबा साखरे सारखा गोड है, आम जो है शक्कर जैसा मीठा है। आम उपमेय किसकी बात हो रही है? आम की। किसके साथ उसको जोड़ा जा रहा है, मीन्स कंपेयर किया जा रहा है? शक्कर के साथ। दोनों में क्या एक जैसा है? उसकी मिठास, मधुरता, गोड़ मतलब मिठास, मीठा, उनको जोड़ने वाला वर्ड जो है सारखा। सेम तीसरा भी है, शाळा मातेप्रमाणे प्रेमळ आहे। यहाँ पर समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्ष का मतलब, अभी हम लोग अर्थालंकार में है। उत्प्रेक्ष का मतलब कल्पना करना, जिस दो वस्तुओं की हम तुलना करते हैं उससे एक उपमेय जैसे कोई दूसरी वस्तु उपमान ही हो, ऐसी कल्पना करने को उत्प्रेक्षा कहते हैं। क्या है? उत्प्रेक्ष का मतलब कल्पना करना, इमेजिनेशन। हाँ, कल्पना करना, ऐसे कल्पना करना कि जिस दो वस्तुओं की हम तुलना कर रहे हैं, दो चीज़ों की हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उसमें से एक क्या हो? उसमें से एक उपमेय जैसे कोई दूसरी वस्तु उपमान ही हो, ऐसी कल्पना करने को हम उत्प्रेक्षा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कैसे आते हैं वर्ड? जनु, जनु काय, गमे, वाटे, भासे, मतलब लगना, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, समझाने के लिए बस। तो ऐसे साम्यवाचक शब्द आते हैं उसमें, जैसे सारखे, प्रमाणे, सम, गत, ऐसे शब्द आते थे। पर इसमें जनु, जनुकाय, गमे, वाटे, भासे, इस तरह के साम्यवाचक शब्द आते हैं। उदाहरण के तौर पे ती गुलाबी उषा म्हणजे परमेश्वराचे प्रेम जणू, ती गुलाबी उषा म्हणजे परमेश्वराचे प्रेम जणू। वो जो सुबह है गुलाबी, वो जैसे लग रहा है कि वो ईश्वर का प्रेम ही है, प्रेम बरस रहा हो, प्रेम जणू। तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। उसमें जो गुलाबी उषा है, जो उपमेय, देखो ये उपमेय है, वो ऐसा लगता है कि वो उपमान ही है, वो एक बोलते हैं ना, एक जिस दो जान, ऐसे बोला जाता है ना, वैसे ही हो। तू चालते चाल अशी भासे हरिणी, उसका मतलब उसका चलना मतलब हिरन जैसे, ये मानो वो हिरन ही हो, मानो वो हिरन ही हो, ऐसे दर्शाता है। उसके बाद रूपक अलंकार, अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, अमृताहुनी
गोड नाम, यह कन्फर्मेशन है यहाँ पर 100% कन्फर्मेशन क्या दे रहा है कि जो अमृत होता है जिससे आदमी पीने से अमर हो जाता है, जिसको कभी मौत नहीं आती है, मगर उससे भी ज़्यादा ऊंचा हे ईश्वर तेरा नाम है। ये कन्फर्मेशन है यहाँ पर, ये रूपक अलंकार में आता है। यहाँ पर कन्फर्मेशन 100%। जैसे तू चलती है हिरन जैसी तेरी चाल है, वहाँ लग रहा है, लग रहा है, यहाँ लग नहीं रहा है कि बिल्कुल है भाई, अमृत एक तरफ और ईश्वर तेरा नाम एक तरफ, तो अमृत से कई ऊंचा है, तेरा स्थान बड़ा ऊंचा है। तो माऊली हूँ न मायाळ चंद्रा होनी शीतल। तो माऊली मीन्स माँ, माँ से भी ज़्यादा क्या है, माया करने वाला, हाँ, और प्यार देने वाला, पैम्पर करने वाला। चंद्रा होनी शीतल, तो चांद से भी ज़्यादा शीतल है। शीतल मीन्स जैसे सूर्य गर्म गर्म होता है और चांद ये ठंडा होता है, मीन्स ठंडक, उसकी शीतलता सभी को अच्छी लगती है। पाण्याहून पातळ, पातळ मीन्स पतला, उसकी थिननेस। पानीहून पातळ कल्लोळ, और जैसा तो एक शोर है प्यार का, तो पानी से भी जो थिकनेस है या थिननेस है, पतला, ऐसा है तू। और कल्लोळ प्रेमाचा, शोर मतलब एक प्यार का तू बवंडर है, शोर है। समझ में आया? तो ये रूपक अलंकार में आता है। 2 मिनट हम लोग कमेंट देख लेंगे। फिर कहता है कि भाई रिकॉर्डेड बैच हमारी चालू है, जिसकी फीस है 699। लिंक नीचे दी गई हुई है, देख ले आप। क्या है कमेंट्स? जी जी बिल्कुल आया था। हाँ वही तो भेज रहे हम लोग मराठी के ऊपर ही तो भेज रहे हैं। ये सब आपके एग्ज़ाम में आने वाले भाई, ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए कमेंट्स फिर बाद में देखेंगे हम लोग। यहाँ तक समझ में आया आपको अलंकार? अभी अलंकारिक शब्द ये मेन है, ये आपको जो मैंने उसका नॉलेज दिया है कि भाई अलंकारिक शब्द क्या होते हैं, क्यों होते हैं। खूबसूरती बढ़ाने के लिए, भाषा का सौंदर्य खूबसूरती बढ़ाने के लिए अलंकारिक शब्द, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, उसके बाद वाक् प्रचार, मुहावरे, और जो हम लोग मन बोलते हैं, जिसको मणि, प्रोवर्ब्स, ये सारे जो है अलंकारिक शब्द ही होते हैं। इनका काम यही है कि भाषा की रिचनेस बढ़ाना, उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता बढ़ाना, उसकी समृद्धि बढ़ाना। इन सारों का काम है। हम आगे वाक् प्रचार भी देखेंगे, मनी भी देखेंगे। ठीक है, तो अलंकारिक शब्द, वाक् प्रवाह, भाषेचा नदीसारखा प्रवाह, वाक् प्रवाह। जैसे मी त्याचा मध्येच वाक् प्रवाह थांबवला, मीन्स आप जब बात कर रहे हैं ना फ्लोलेस, और बीच में आपको किसी ने रोक दिया, तो उसको बोलेंगे भाई वाक् प्रवाह, मैंने रोक दिया, मतलब जो आप बोल रहे थे मैंने उसको रोका। भाषेचा नदीसारखा प्रवाह, वाक् प्रवाह, फ्लोलेस टॉकिंग। व्रतभंग, ठरवलेले व्रत मध्ये सोडणे। व्रत मतलब कसम, व्रत का मतलब उपवास भी होता है, फास्ट। जो आपने कसम ली है, ओथ ली है, उसको बीच में ही तोड़ देना, छोड़ देना, उसको बोलते हैं व्रतभंग। पंद्रहवाड़ा, 15 दिन का एक ग्रुप, 1 से 15 तारीख तक का एक पंद्रहवाड़ा होता है, 1 से 7 दिन का सप्ताह होता है। मास, महीने को बोलते हैं हम लोग। आस्तिक, सबको पता है, देव माननारा, जो थीस्ट और एथिस्ट होते हैं ना, देव माननारा, एथिस्ट, सॉरी नास्तिक, एथिस्ट, जो ईश्वर को नहीं मानता है। साक्षर, लिटरेट पर्सन, जिसको पढ़ना लिखने आता है। निरक्षर या अक्षर शत्रु, अक्षर का दुश्मन, मतलब जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, इलिटरेट। अकराव रुद्र, अतिशय तापट माणूस,
अक्रा और रुद्र ये एक रूप है, अक्रा व रुद्र एक फॉर्म है, और मैथोलॉजी में जाना पड़ेगा फिर हमको, वो बहुत बड़ी स्टोरी है। तो बड़े गुस्से वाले इंसान को बोलते हैं अक्रा व रुद्र। अक्लेसा कांदा, ज़रूरी नहीं भाई इससे ये मैच करें, इसका मैं अनुवाद बताऊंगा, ये कुछ और हो सकता है, इसका ये कुछ और हो सकता है। अकलेचा कांदा, अकल, अकल का प्याज, कांदा मीन्स प्याज। मूर्ख जो बेवकूफ़ इंसान होता है, नॉनसेंस, उसको हम लोग अकलेसा कांदा कहते हैं। कड़ीसा नारद, मतलब कड़ मतलब चुगलखोर, चुगली लगाने वाला। नारद एक ऋषि थे, नारद मुनि। फिर मैथोलॉजी में जाना पड़ेगा हमको कि भाई जिनका काम था भाई वो भगवान के पास भी जाते थे, दानों के पास भी जाते थे, फिर इसकी बात उसको, उसकी बात उसकी, तो फिर वहाँ से वो कहावत, वो शब्द फेमस हो गया, कड़ीसा नारद। मतलब जो झगड़े लगाता है, जो चुगलखोरी करता है, यहाँ की वाह लगाता है, उसको बोलते हैं कड़ीसा नारद। अभी जो अलंकारिक शब्द है, शब्द समूहबद्ध एक शब्द है, वाक प्रचार है, आपको इसमें ये रिपीटेड मिलेंगे, सेम सेम। कोई कोई शब्द अलंकार में भी आ रहे, वाक प्रचार में भी आ रहे, शब्द समूहबद्ध शब्द में भी आ रहे। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जैसा कोई शत्रु नहीं, उसको हम लोग अजात शत्रु बोलते हैं। जैसे जिसको कभी मृत्यु नहीं आती उसको हम लोग अमर बोलते हैं। वैसे अजात शत्रु। अडेल तट्टू, तट्टू मीन्स घोड़े को तट्टू बोलते हैं। अडेल मतलब अड़ा हुआ, जिद्दी। आपला धेका चालवणारा मनुष्य, भाई अपनी बात को आगे रखने वाला, अपनी बात मनवाने वाला इंसान। अरण्य पंडित, अरण्य का मतलब होता है जंगल, पंडित का मतलब होता है स्कॉलर, जंगल का स्कॉलर। और यह इधर अलग हो गया। मूर्ख इंसान को एक्चुअली पंडित स्कॉलर होते हैं, पढ़े लिखे इंसान होते हैं, पर यहाँ पर उसका मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ़। अष्टपैलू, हर फन मौला हम जिसको बोलते हैं, हर फन को जानने वाला, अष्टपैलू। और वर्सटाइल, बहुत सारी क्वालिटीज़ रखने वाला, अनेक चांगले गुण असलेला, बहुत सारे क्वालिटीज रखने वाले इंसान को हम लोग अष्टपैलू बोलते हैं। अळवावरचं पाणी फाळ काळ न टिकणारे, अळवावरचं अळव या अळूचं पान बोलते हैं हम लोग। अड़ूचं पान को अभी हिंदी में क्या बोलते हो नहीं पता मुझे। अक्सर वो हम लोग पातोड़िया वगैरह, पतोड़ी या पातोड़िया के पत्ते बोलते हैं उसको। वो जो उसका सरफेस होता है वो ऑयली होता है, उसके हम लोग वो भजिए बनाते हैं। भजिए मीन्स वो टिकिया बनती है, वो इमली खट्टा गुड़ डाल के उसको थोड़ा वो अंदर जाके गले में खुजाता भी है, खाने के बाद वो गले में खुजाता है और बड़ा टेस्टी होता है, तो उसको अड़ू बोलते हैं। तो उस पर अगर आप ड्रॉप डालोगे, पानी का बूंद डालोगे, तो वो ऐसे उसको वो स्टिक नहीं होता है उस पर, क्योंकि सरफेस क्या होता है उसका ऑयली होता है ना, तो उस पर टिकता नहीं है बूंद। थोड़ा सा हम लोग उसको टिल्ट करेंगे, टेढ़ा करेंगे, क्या होगा, पानी का बूंद गिर जाता है। तो अळवावरचं पानी एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, ये अळवावरचं पानी है, ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं भाई, ये रेस में टिकने वाला नहीं, ज़्यादा कम ड्यूरेबिलिटी है इसकी। श्री गणेशा, ओनामा, आरंभ करने को, शुरुआत करने को हम लोग बोलते हैं श्री गणेश। चला श्री गणेश करो, चलो शुरुआत करेंगे। और अंत करने के लिए हम लोग बोलते हैं इति श्री, मतलब ख़त्म करना। ओझाचा बैल, मतलब सिर्फ जो बोझा ढाता है, बोझे उठाता है, बैल, बोझा उठाने वाला बैल। दिलेले काम नियमितपणे करना, मतलब जो काम दिए बस वो काम करने वाला। ठीक है, हाँ राइट, रोएफ, नॉट अरवी नहीं, ये इन्होंने क्या लिखा है रोएफ ने, पोती के पान, राइट, पोती के पान। हाँ, वो पतोड़ी भी बोलते हो उसको, इधर अड़ू बोलते हैं, इधर पोती के पान बोलते हैं। थैंक यू। कच्चे मड़के, कच्चा घड़ा, मंद बुद्धि सा, बड़ा स्लो, मंद बुद्धि का। कड़सूत्री बाहुले, कड़सूत्रे बाहुले मतलब पपेट जो होते हैं ना, कठपुतली,
जिनमें चाबियाँ, कुछ कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जिसमें चाबी दो, वो जितनी चाबी देंगे उतने चलेंगे। जो कठपुतलियाँ होती है जैसे हम नचाएंगे वैसा नाचेंगे। दुसऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालणारा या नाचणारा, उसको बोलते हैं हम लोग कठपुतली बाहुले। बाहुले का मतलब होता है डॉल। कड़सूत्री मतलब जिसको हम लोग चाबी देते हैं ना, ऐसे वाले खिलौने, ऐसी ऐसी गुड़िया। कर्णाचा अवतार, कर्ण सबको पता है महाभारत के कैरेक्टर थे, कौरव के साथ बड़े दिलदार थे। तो दिलदार, उदार, दानशूर, जो ज़्यादा चैरिटी करता है तो उसको कर्णाचा अवतार कहते हैं। अंडी पिल्ली, अंडी अंडा का अनेक वचन अंडी पिल्ली, अंडे बच्चे, मतलब सीक्रेट, जो बात है सिक्रेट्स है उसको गुप्त गोष्टी, गुप्त गोष्टी। जैसे मी तुझी सगळी अंडी पिल्ली बाहेर काढीन, मैं सारी तेरी सिक्रेट्स ओपन कर दूंगा, उस तरह से। अंधेर नगरी, बोलते ना अंधेर नगरी, चौपट राजा, अव्यवस्थितपनाचा, जहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है, बस चल रहा है अपना, अनारकी चल रही है, मनमानी कारोबार, उसको बोलते हैं हम लोग अंधेर नगरी। उंटावरचा शहाना, उंटावरचा मीन्स ऊँट पे बैठा हुआ, होशियार, खुद को सयाना समझने वाला। मूर्खपनाचा सल्ला देने वाला, जो नॉनसेंस बात कर रहा है, आपको गलत सलाह दे रहा है, ऐसा इंसान, उसको कहते हैं उल्टावरता शहाना, ऊँट पे बैठ के सलाह दे रहा है। भीष्म प्रतिज्ञा, मतलब ऐसी कसम, एकदम फाइनल ओथ कि मैं करके रहूंगा, ठाम निर्धार करण्याची शपथ। तो भीष्म प्रतिज्ञा, एक्चुअली भीष्म भी कैरेक्टर थे, भीष्म पितामह, पांडव और कौरव के रिश्तेदार थे। तो उनकी जो कसम बड़ी फेमस थी कि वो जो कसम खा लेते थे तो फिर वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। तो उस पे से भीष्म प्रतिज्ञा, ठाम निर्धार, एकदम निर्धार मीन्स क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एक पक्का, एक पक्की कसम कुछ करने की। उम्बराचे फूल, उम्बर, गुल्लर, गुल्लर का पेड़ होता है, उम्बर बोलते हैं उसको, अगदी दुर्मिळ वस्तु। तो उम्बर के फूल बड़े रेयर देखने को मिलते हैं अब इसके हिसाब से। तो बड़ी जो रेयर चीज़ होती है उसको उम्बराचे फूल बोलते हैं। काड़ी पहलवान, बड़ा दुबला पतला इंसान, उसको बोलते हैं हम लोग का हड़कुड़ा मानुस, काड़ी पहलवान। अभी इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास कि सब करें, हम सीधा क्वेश्चन आंसर के पास जाते हैं कि किस तरह के आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। सतत कामात जुंपलेला मनुष्य, हमेशा काम में मशगूल जो इंसान है उसे क्या कहते हैं, या वाक्याचा अलंकारिक शब्द हो, इसको क्या अलंकारिक शब्द है कि जो बड़ा वर्कहोलिक है, बस काम में लगा हुआ है, उसको खुशहाल चंद्र बोलेंगे, घाण्याचा बैल बोलेंगे, कड़ीचा नारद बोलेंगे, या पाताल यंत्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखते हैं आंसर हम लोग। घाण्याचा बैल, घाना पता ना आपको, अभी तो कम चलते, पहले के टाइम में जो तेल वगैरह निकलता था, बीच में एक डंडा होता था और फिर उसको उसमें से वो बैल उस पर लगा हुआ रहता था, वो गोल गोल चक्कर मारता था, फिर उसमें जो भी चीज़ रहती थी, मूंगफली वगैरह, जो भी ग्राउंड नट्स, फिर वो पीसे जाते थे। जैसे एक चक्की होती है ना मैनुअली, वो घाना, वो बेचारा दिन भर उसका वही काम था, काम रहता है वो घाना, जो घाने के अतराफ उसके चक्कर मारना चारों ओर, तो उसको हम लोग घाण्याचा, घाना मीन्स वो घाना जिसमें वो सब, वो चक्की, घाण्याचा बैल। दुसरं
दुसऱ्याच्या अंकित असणारा, दूसरे के कंट्रोल में रहने वाला, इसका अलंकारिक शब्द क्या है? क्या कहते हैं उसको जो दूसरे के कंट्रोल में रहता है? हुतात्मा कहते हैं, दैववादी कहते हैं उसको, ताटाखालचे मांजर या देव मानुस? उसको बोलेंगे हम ताटाखालचे मांजर। ताट मतलब थाली, उसके नीचे की बिल्ली। वो आंसर भी अगर पहले बताया मैंने, कड़सूत्री बावले, दूसरे के इशारों पे नाचने वाला, अगर वो होगा यहाँ पर तो वो आंसर रह गया। तो इसका भी मतलब ये होता है कि दूसऱ्याच्या अंकित असणारा, दूसरे के कब्जे में रहने वाला, कंट्रोल में रहने वाला, दूसरे के इशारों पे नाचने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं कड़सूत्री बावले। नोट्स आपको मिल जाएंगे, सर से आप कांटेक्ट कर लो। जाणून घेण्याची इच्छा असणारा, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, क्यूरियोसिटी जिसमें है, कुतूहल जिसमें है। या वाक्याचा अलंकारिक शब्द, जिसको जानने की बड़ी इच्छा है कोई भी चीज़, उसको बोलेंगे गाजर पारखी, मनकवड़ा, गर्भ श्रीमंत या जिज्ञासु। हिंदी में इसको जिज्ञासु बोलेंगे, मराठी में जिज्ञासु। तो क्या आंसर होगा? अब गाजर पारखी मतलब बड़ी चौक नज़र वाले को गाजर पारखी बोलते हैं। मन कवड़ा, मन के अंदर की बात जानने वाला। गर्भ श्रीमंत बोला, धनवान आदमी, बड़ा सेठ आदमी जो पैदाइशी अमीर है। और जिज्ञासु का मतलब होता है जिसमें क्यूरियोसिटी है, जानने की कोई चाहत है, जिज्ञासु, जिसको हम जिज्ञासु बोलते हैं हिंदी में। फार मोठी चूक, बहुत बड़ी गलती, इसके लिए अलंकारिक शब्द कौन सा है? फार मोठी चूक। फार मोटी चूक ब्लंडर, जिसको हम लोग बोलेंगे, अभी यहां पर क्या क्या दिया है? अजात शत्रु, मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। कूप मंडूक, कूप का मतलब होता है कुआं, बावड़ी। मंडूक मतलब मेंढक, वो भी नहीं है। जिज्ञासु अभी हमने देखे कि कुछ चाहत रखता है जानने की, तो मैच नहीं हो रहा है। घोड़ चूक, बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती को हम लोग बोलते हैं घोड चूक। माझ्यातून खूप घोड चूक झाली, ब्लंडर। अतिशय प्रिय व्यक्ति, बड़ा फेवरेट, डियरेस्ट व्यक्ति, इसके लिए अलंकारिक शब्द क्या है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, बड़ा फेवरेट है हमारा? पर्वणी, पर्वणी मीन्स क्या बोलेंगे उसको? पर्वणी को माझ्यासाठी खूपच चांगली पर्वणी होती, जैसे बोलते हैं ना मेजवानी, जैसे एक पार्टी, खाने पीने की पार्टी नहीं, लाइक पार्टी, मेरे लिए एक पार्टी जैसा हो गया वो। हम्म, अभी टाइम पे वो हिंदी वर्ड याद नहीं होते। परवनी, ये मैच नहीं हो रहा है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं, ये भी मैच नहीं हो रहा है। मितभाषी मतलब बड़ी, जिसकी वाणी में मिठास है, अच्छा बोलने वाला, उसे हम मितभाषी बोलते हैं। तळ हातावरचा फळ, तळ हात हथेली, हथेली का छाला या हथेली का फोड़ा, बोलते हैं ना मैंने इसको बड़े मेरे हाथ के छाले जैसा संभाल के रखा। हाथ का फोड़ा या हथेली का छाला बोलेंगे चलेगा, उसे बोलते फेवरेट इंसान हमारा। पुढे, घर दारासो देशास पारखा झालेला, घर दारास व देशास पारखा झालेला, कि जो घरदार और देश से निकल गया हो, चला गया हो, घरदार नहीं है, उसके पास अपना देश नहीं है, ऐसे को क्या कहेंगे अलंकारिक शब्द? देवमानुस, मतलब यार ये तो बड़ा फरिश्ते जैसा इंसान है। देवमानुस का मतलब जेंटलमैन, सज्जन पुरुष, अच्छा आदमी। हुतात्मा, जो समर्पण कर देता है देश के लिए, हुतात्मा देता है, उसको हम लोग हुतात्मा बोलते हैं। अरण्य पंडित मूर्ख इंसान को बोलते हैं, बेवकूफ़ को। तो उसका अलंकारिक शब्द होगा हमारा निर्वासित,
रिफ्यूजी बोलते हैं ना, वो रिफ्यूजी। अभी जो रोहिंग्या वगैरह अभी हमारे इधर आए शरणार्थी बन के, जिनका ना अपना घर है ना अभी देश है, म्यांमार से जो आए, तो हम लोग उनको निर्वासित बोलते हैं, राइट। तो इसका आंसर है निर्वासित। आपलाच एकाच चालीवणारा मनुष्य, इसका अलंकारिक शब्द क्या है? अपनी बात को आगे रखने वाला। तो देव मानुस नहीं मैच हो रहा है, हुतात्मा ये भी मैच नहीं हो रहा है। अडिल तट्टू, कृतज्ञ, एक कृतज्ञ है का मतलब होता है एहसान जानने वाला, सामने वाले के एहसान को समझने वाला, उसको समझने वाला, एहसान रखने वाला, उसको बोलते हैं हम कृतज्ञ। तो ये भी नहीं हो रहा है। अडिल टट्टू, अड़ा हुआ घोड़ा, जिद्दी, ये इसका आंसर है, अडेल टट्टू। केलेले उपकार न जाननारा, जो उपकार किया है उसको भूल जाने वाला, उसका एहसास नहीं रखने वाला। अब इससे पहले मैंने बताया कि जो एहसास रखता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। हिंदी में कृतज्ञ, मराठी में कृतज्ञ। तो कृतज्ञ तो नहीं है, वो तो एहसास और उसके एहसान जानता है। नंदी बैल, मतलब नंदी बैल पे तो सिर्फ हाँ में सर हिलाने वाला, उसको अपना नंदी बैल बोलते हैं। निरक्षर, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, ये भी नहीं है। कृतज्ञ भी नहीं है, तो कृतज्ञ है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, फर्क है। जो कि उपकार को भूल जाता है, किसी ने जो उपकार किए उसको भूलने वाला, एहसान फरामोश। कभी ना बदलनारा वाइट स्वभाव, मतलब कभी चेंज नहीं होता है उसका जो बैड नेचर है ना, वो कभी नहीं बदलता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को, अगर वो नल्ली को उसके पूंछ में 100 साल तक रखो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, उस टाइप का स्वभाव। अप्पल पोटा मीन्स बोलते हैं ना खुदगर्ज, खुदगर्ज, अप्पल पोटा, खुदगर्ज। जमदग्नि सा अवतार, मतलब वही जो गुस्से वाला अवतार जो होता है ना, गुस्सा आना बहुत ज्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं जमदग्नि। देवी है जमदग्नि, उसका अवतार, इनकारनेशन। फकीरी माना, फकीरी माना मतलब अपनी जो हाल में है, फकीरी हाल में रहने वाला। कड़ू कारले, कड़ू का मतलब होता है कड़वा, कारले मीन्स करेला। तो क्या मैच हो रहा है? कड़ू कारले की जो जो करेला होता है उसको आप गुड़ में, शक्कर में, शहद में डालो, मगर वो उसकी जो खासियत है, जो कड़वापन है, वो छोड़ ही जाएगा वो। तो उसका जो नेचर है कभी नहीं बदलने वाला। इसके लिए जो ऐसे शख्स रहते हैं, हम बोलते हैं बड़ा कड़वा करेला है ये, मतलब कभी सुधरने वाला है ही नहीं यार, इसकी हैबिट जो है वो कभी बदलने वाली नहीं है। तो उत्तर आहे याचं कडू कारले। चलिए, वक्त हो गया है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग। तब तक आप लोग बने रहे, नोट्स पढ़िए, और लिंक नीचे दिया गया हुआ है रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए। उसकी फीस है 699। चलिए फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।